अभी कॉन्कॉर्ड न्यू हैम्पशायर में हूँ, जो अर्ली 19th सेंचुरी से ही न्यू हैम्पशायर की राजधानी है। यहाँ की मेन स्ट्रीट के स्ट्रीट फ्रंट्स बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही शांत और खूबसूरत। यहाँ आते ही आप लेजेंडरी न्यू इंग्लैंड चार्म में खो जाएंगे। मुझे न्यू हैम्पशायर की एक बात बहुत ही अच्छी लगी, इसका ऑफिशियल स्टेट मोटो, लिव फ्री और डाई। कॉन्कॉर्ड ऑक्शन सेंटर बड़ा ही शानदार है और यहाँ कई बहुत अच्छी चीजें हैं। यहाँ कलेक्टिबल्स, एंटीक्स और टॉयज हैं। यहाँ के मालिक जिम को लोग ऑक्शन बॉस कहते हैं। ये पिछले 20 साल से हफ्ते में 2 बार ऑक्शंस कर रहे हैं और यहाँ बिना किसी रिजर्व के टॉप क्वालिटी की चीजें मिलती हैं। मैं उनका प्रीव्यू करने जा रहा हूँ। मेरा सीक्रेट वेपन है मेरी बेटी। मैं नहीं चाहता कि मार्क और वैलेरी अब मेरा प्रॉफिट और मार सके। सेलेना से मुझे बहुत फायदा होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, उसका एक अलग टेस्ट है, हमेशा शानदार कपड़े पहनती है और उसके पास इंस्टिंक्ट्स हैं। मैं ऑक्शन वर्ल्ड के तौर तरीके सीखने आई हूँ। एक ऑक्शन में हम अपने किसी सगे के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते और हम इस कंपटीशन में तहलका मचा देंगे। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन यही था कि यहाँ बहुत कुछ काम का है। यहाँ जो मैंने टॉयज देखे हैं उनमें मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। आज यहाँ काफी पैसे दांव पर लगेंगे, लेकिन मैं तो अपनी पसंद की चीजें ही खरीदूंगा। ये बहुत सुंदर है। ऐसे किसी ट्रंक को लोग न्यूयॉर्क सिटी में अपना कॉफी टेबल बना सकते हैं या वो इन्हें डेकोरेटर पीस बना सकते हैं। बात जब ट्रंक्स खरीदने की हो तब हम उसे सिर्फ बाहर से ही नहीं देखते, हम अंदाजा लगाते हैं कि उसके अंदर क्या हो सकता है। मैं इस ट्रंक की $300 तक दे सकता हूँ या शायद थोड़ा ज्यादा भी। इसे देखो, क्या कहती हो? सुंदर है ना? ये तो शायद बाइनोक्यूलर है। हाँ देखो, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का ब्रिटिश नाइट विजन बाइनोक्यूलर है। मैं इसके बारे में जानता हूँ और मुझे इसकी कीमत भी मालूम है। यहाँ लिखा है जनवरी 1944। मतलब ये डी-डे के पहले का है। हाँ, मतलब है कि इसका इस्तेमाल उसी वक्त हुआ था। ये बाइनोक्यूलर तो मैं ही खरीदूंगा। मुझे यहाँ से जो भी मिलेगा उसके मुनाफे का 20% तुम्हारा। 30%? क्या कह रही हो? 30? कोई भी 10% से ज्यादा नहीं देता। मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ, तभी तो मैं तुम्हें 20% दे रहा हूँ। 25%? बिजनेस तो बिजनेस है, पैसे कमाने के लिए ये करना पड़ता है। ये तो काफी महंगा बिकेगा ना? हाँ, मेरी बेटी भी मुझसे कम नहीं है। देखने में बेहद खूबसूरत है, लेकिन नागिन जैसी जहरीली है। मार्क को डिस्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि वो इन्हें खरीदने की कोशिश कर सकता है। हमें वैलेरी को भी दूर रखना होगा। तुम एक लेरॉय हो, तुम्हें उसे रास्ते से हटाना होगा। हटा देंगे। इन टॉयज को बड़ी बारीकी से बनाया गया है। आप भी ये ब्रश स्ट्रोक्स देख सकते हैं। ये बड़ा ही एक्सेप्शनल लॉट है, इसीलिए मैं इन फ्रीकी क्लाउन्स को जरूर खरीदूंगी। ये देखो, ये सिविल वॉर के जमाने का एम्पुटेशन सॉ है। पहले इससे स्किन को काटते थे और फिर हड्डी तक पहुंचने के बाद इससे हड्डी भी काट देते थे। इससे शायद 30 लोगों के पैर काटे गए हों। अरे नहीं, क्या मजाक कर रही हो? सच में? वाह, ये कमाल की है। ये नासा स्पेस मिशन पैचेस की किताब है। मेरे ख्याल से ये किताब कम से कम $125 की होगी। अगर ये मुझे $75 या उससे कम में मिल गई तो मुझे फायदा हो जाएगा। ये क्या है? मुझे तो ये इंफ्रारेड गॉगल्स लग रहे हैं। ओह, तुम इसे खरीदना चाहती हो? अभी सोचा नहीं है। ये है बहुत सुंदर। ये लड़की बिली की बेटी है, मैं उस पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? मेरे डैड इसे खरीदना चाहते हैं। वैसे भी तुम्हारे डैड को मिलिट्री की चीजें बहुत पसंद है। इसे नहीं खरीद पाए तो वो हाँ? मुझसे नाराज होंगे और अगर वो मेरे जासे में आ गई तो वो मेरा हो जाएगा। ओके, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गई हूँ। एक काम करती हूँ, मैं और दूसरी चीजें देख लेती हूँ। हो सकता है कि मुझे यहाँ से खरीदने लायक कुछ और मिल जाए। ओह, तुम बहुत अच्छी ठीक है। ओके। लगता है वैलेरी को मेरी कहानी पर यकीन आ गया है। मैं सोच रहा था कि कॉन्कॉर्ड में मुझे स्टेज कोचेस मिल जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ आमिश बगी मिली है। नॉर्थ ईस्ट की आमिश कम्युनिटी यहाँ बड़ी संख्या में रहती है। हम तो इसे आमिश बगी ही कह रहे हैं, लेकिन कुछ दोस्त इसे शायद आमिश बेबी मेकर कहेंगे। ये बहुत अच्छी है क्योंकि इसकी हर चीज हाथ से बनाई गई है और इसकी क्वालिटी भी कमाल की है। क्या हाल है? एक मसालेदार खबर लाई हूँ उस आदमी के बारे में जिसे हम पसंद नहीं करते। पता है क्या किया? क्या? वो अपनी बेटी को यहाँ लेकर आया है इस ऑक्शन में। सेलिना? सलीना, तुम जानते हो? हाँ। मुझे तो वो अच्छी लड़की लगी। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। बिली पर भरोसा मत करना, ना ही उसकी बेटी पर। कुछ भी हो जाए, बिली की बेटी मेरे रास्ते में मुश्किलें नहीं खड़ी कर सकती। वो उसकी मदद करेगी और हम एक दूसरे की।
ओके। उसकी बेटी सुंदर है, लेकिन अगर वो सोच रहा है कि वो मुझे रोक लेगी तो अब मैं उसे अपना कमाल दिखाती हूँ। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, समझी? मुझे टोंका टॉयज नहीं चाहिए, कुछ और ढूंढो। अच्छा ये कैसा रहेगा? हाँ, ये काम की चीज है। यहाँ इसे उठाने में मेरी मदद करो। ये जस्ट है तो सुंदर, लेकिन मैं कई बार धोखा खा चुका हूँ। इसके अंदर क्या होगा? मुझे नहीं मालूम। तुमने आवाज सुनी? आवाज तो अच्छी थी। इसके क्या? अंदर जरूर कोई शानदार चीज होगी। मुझे तो लग रहा है इसके अंदर कोई बहुत अच्छी चीज है। लड़कियों के इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए। हमें इसे मार्क से छिपा कर रखना होगा, समझी? हाँ, अब ठीक है। बढ़िया, चलो अब इसे ढक देते हैं। अब कोई नहीं देख पाएगा। वो खुद को बहुत चालाक समझ रहे हैं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये बड़ा कमाल का पीस है। ये असल में लिबर्टी बेल्स लॉक मशीन है। जब गैम्बलिंग को इलीगल घोषित कर दिया गया था, तब प्राइजेस कैश प्राइजेस नहीं होते थे, बल्कि बियर, वेफर्स के पैकेट या गम की स्टिक जैसी चीजें होती थी। मुझे ये पसंद है, ये बहुत सुंदर है। वाह, क्या बात है। ये एक वॉल स्ट्रीट जर्नल डाउ जोन्स स्टॉक टिकर मशीन है। 1920 और 30 के दशक में इसी से स्टॉक टिकट कोड्स मिलते थे। अगर ये 500 या 600 डॉलर में मिल जाए तो भी सस्ती है। हे, तुम इन नई चीजों के चक्कर में क्यों पड़े हो? यहाँ काफी एंटीक्स भी रखे हैं, वो भी तुम्हारे जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज जैसे हैं, और तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। मुझे देखने दो, तुम जाओ यहाँ मुझे से। बेवकूफ मत बनाओ, मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम इससे दूर रहना, ये मेरा है। अभी तो उसे टेबल पर ही रख दो। हाँ, तुम जाओ ना, अपने फ्ली मार्केट में घूमो फिरो और इसको भी अपने साथ ले जाओ। चलिए ना, इसे देखो। तुम अपनी बेटी को भी बीच में ला रहे हो? मार्क, तुम प्लीज लॉन्ग आइलैंड चले जाओ। अगर वो ये सोच रहा है कि मैं और मार्क उसे अपनी मनमानी करने के लिए छोड़ देंगे, तो ये उसकी भूल है। ओ, अब ये बेकार की बातें मत करो। और मेरे सुनो, डैड से ऐसे बात मत करो। चलो सरीना, हम ऑक्शन में मिलेंगे। वहाँ मिलो तो सही, हम तुम्हें देख लेंगे। इस तरह के ऑक्शन में जाने का मौका कम ही मिलता है। पूरा ऑक्शन हाउस भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ बहुत सी काम की चीजें हैं। इस ऑक्शन में आप सबका स्वागत है। तो ये देखिए, ये एक हेलमेट 60, 70, 80, 90। बड़ा मजेदार ऑक्शन है। यहाँ आते ही लोकल हाई रोलर्स भी सामने आ गए। $90 में ये नंबर 432 का हुआ। ये है नासा एल्बम 50, 55, 60 और 70, 75, 80। मैं उन बेकार के पैचेस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तो उन्हें इसलिए खरीद रहा हूँ कि मार्क उन्हें ना खरीद पाए। $80 में ये नंबर 477 का हुआ। बिली बड़ा बेईमान है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये पूरी तरह से सील्ड है। इसे देखकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 40 मिल रहे हैं। 50, 60, 70, 80, 90। कमान, ये बेवकूफ इसका भाव बढ़ाता जा रहा है। 130, 140, वो 150 दे रहे हैं। हमें इसे खरीदना ही है। हम 200 से आगे नहीं जाएंगे। 160, 170, 180, 190, 200 देंगे? वाह, 200। बहुत हो गया, अब इसके आगे नहीं जाना है। 210? नहीं मिल रहे हैं। कोई 210 दे रहा है? ठीक है, ये $200 में हुआ नंबर 477 का। मार्क चालाक तो है, लेकिन वो उतना ही कंजूस भी है। और अब पेश है ये शानदार मिलिट्री बाइनोक्यूलर। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ताकि बिली को समझ में आ जाए कि वो इस दुनिया का बादशाह नहीं है। 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और 140। अगर एक पल के लिए भी ध्यान इधर उधर गया तो एक अच्छा पीस निकल सकता है, क्योंकि ऑक्शनियर बड़ा फास्ट है। 170, 180, 190। क्या बात है? 200, 210। सेलिना बड़ी क्यूट है, सच कह रहा हूँ। 240, 250 लगाइए। मुझे किसी भी कीमत पर वो बाइनोक्यूलर चाहिए। तभी मैंने देखा कि मार्क मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। 240 की बोली है, कोई 250 लगाएगा? 250। मैं 240 में ये हुआ आपका। पता है ये किसका हुआ? 427 का। मार्क ने मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट करके मुझे डिस्ट्रैक्ट किया। ये बिल्कुल गलत है। मैं खुश हूँ कि मैंने उन्हें हरा दिया, लेकिन मुझे शक हो रहा है क्योंकि बिली ने बोली नहीं बढ़ाई। और अब पेश है स्टील ट्रंक। इस ट्रंक की कीमत ही $50 है। हर ट्रंक में हजारों डॉलर कमाने की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए मैं इसे खरीदूंगा। 40, 50, 60, अरे वाह 70 से आगे बढ़िए। अरे वाह 80। अगर बिली उस बॉक्स में इंटरेस्टेड है तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं बिली जैसा नहीं हूँ, लेकिन उसके इंस्टिंक्ट्स कमाल के हैं। $90, क्या बात है? $100, 110, 120 बोलिए ना। 120 देंगे? 120 बोलने वाला कोई नहीं है? तो ठीक है, 110 में ये 405 नंबर का हुआ। मैंने $460 खर्च किए हैं और इस ऑक्शन में मुझे कुछ अच्छी डील्स मिली है, लेकिन बिली ने उस चेस्ट की कीमत बढ़ा दी थी। अब उससे कुछ अच्छा फायदा तभी मिलेगा जब उसके अंदर से कुछ कमाल की चीजें निकलेंगी।
क्या बात है। ये मेरी डाउ जोन्स स्टॉक टिकट मशीन है। मैं इसे जिसे भी बेचूंगा वो इसे अपने स्टॉक ब्रोकर ऑफिस में रखेगा या फिर वो इसे डेकोरेटर पीस की तरह रखेगा। ये चीज बड़ी ही रेयर और कलेक्टेबल भी है और इसके ऊपर लगा ये लेबल इसे और भी सुंदर बना रहा है। मैंने इसे $350 में खरीदा है और न्यूयॉर्क सिटी में मैं इसे $1000 तक में बेच सकता हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि डाउ जोन्स शेयर मार्केट चढ़ता या गिरता है, क्योंकि मैं इससे ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। ये है मेरी आज की सबसे शानदार डील। मैंने ये ट्रंक $110 में खरीदा है। अगर मुझे ऐसे ट्रंक्स मिलते जाएं तो मैं एक ट्रक भर के ऐसे ट्रंक्स खरीद सकता हूँ। कुछ काम लायक चीजें होंगी। अगर बिली यहाँ होता तो बहुत मजा आता। बिली मुझसे उस नासा बुक को लेकर बहस कर रहा था, लेकिन मुझे उससे कहीं ज्यादा अच्छी बुक मिल गई है। उसकी बुक में चैलेंजर की बात है तो इसमें मर्क्यूरी स्पेस मिशन की। अभी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। लिखा है सिर्फ डिस्ट्रेस में इस्तेमाल करें। मैं तो सोच रहा था कि इसमें काफी पुरानी चीजें होंगी। पता नहीं ये क्या चीज है। ये शायद रशियन है। मैं रशियन नहीं पढ़ सकता और अभी सीख भी नहीं सकता। ये बड़ा हाईटेक लग रहा है। लगता है सब कुछ स्पेस रिलेटेड है। अगर इनके बारे में बताने वाला कोई मिल जाए तो बात बन जाएगी। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा है। कहीं ये पहला सेलफोन तो नहीं है। मैंने इसे $110 में खरीदा है। स्पेस से जुड़ी ऐसी चीजें कम ही मिलती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम स्पेस में जाते ही कितना है, बहुत कम। मैं ये सारी चीजें लेकर मैकॉलिफ शेफर्ड डिस्कवरी सेंटर में जीन से मिलने जा रहा हूँ। वो स्पेस म्यूजियम की डायरेक्टर हैं। उम्मीद है कि वो मुझे इनके बारे में बता देंगी। हे जीन, कैसी हैं आप? ओह हाय, कैसे हो बढ़िया, तुम? मिलकर अच्छा लगा। ओह मुझे भी। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। ये तुम्हें कहाँ से मिल गया? एक लोकल ऑक्शन से खरीदा है। वाह, अगर किसी स्पेस म्यूजियम की डायरेक्टर आपकी चीजों को देखकर इस तरह से रिएक्ट करें तो उनकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। मुझे तो ये सोवियत स्पेस प्रोग्राम का लग रहा है। मैं वॉशिंगटन डीसी के एयर एंड स्पेस म्यूजियम में गई थी। वहाँ इसे डिस्प्ले पर देखा था और इसे छूकर देखना चाहती थी, लेकिन आज वो मौका मिला। ये किस काम आता था? देखो, रशिया के कॉस्मोनॉट्स होते थे और अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स। कॉस्मोनॉट्स कभी अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स की तरह पानी में नहीं उतरते थे। वो हमेशा जमीन पर ही उतरते थे। ऐसे में अगर वो कॉस्मोनॉट सही बटन दबा देते तो उनका पता मिल जाता था। मतलब ये एक शुरुआती जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है। हाँ, इमरजेंसी रेडियो बीकन सिर्फ संकट में इस्तेमाल करें। ये भी किसी गायब कॉस्मोनॉट को ढूंढने के लिए था। लेट 80s में 41 देशों ने साथ मिलकर लापता कॉस्मोनॉट्स को ढूंढने में मदद करने का फैसला किया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये कमाल की चीजें हैं। वो भी इन सबको देखकर बड़ी एक्साइटेड लग रही हैं। क्या ये कभी स्पेस में भी गया होगा? हाँ, हो सकता है गया हो। स्पेस में गई कोई चीज और जमीन पर मिली कोई चीज, दोनों की कीमत में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपको क्या लगता है इसकी क्या कीमत होगी? मेरे ख्याल से तो ये कम से कम $1500 का तो होगा ही। वाह, और ये 3000 का। वाह, ये तो कमाल हो गया। तुमने इन्हें कितने में खरीदा है? $110 में खरीदा है। ओह, सच में। मैं जानता हूँ कि म्यूजियम्स आमतौर पर डोनेशन से चलते हैं, वरना मैं इन्हें यहीं बेच देता। कॉन्कॉर्ड मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। यहाँ से मुझे काफी मुनाफा होने वाला है और मैं फिर यहाँ जरूर आऊंगा। हमने इस ऑक्शन में $380 खर्च किए हैं। इसमें जो भी मुनाफा होगा उसका 20% सेलिना ले लेगी। 25%। वारी बेटी, मैं इस बाइंडर को लेकर बहुत खुश हूँ। क्योंकि इसे मार्क को हरा कर खरीदा है और अपना डोमिनेंस दिखाया है। समझ गई तुम? मैंने थोड़ी रिसर्च की है और पता लगा कि न्यू हैम्पशायर के कई लोग नासा में गए थे। वाकई? हाँ, कौन? जैसे एलन शेपर्ड। वाओ, पता है एलन शेपर्ड कौन थे? एक एक्टर। वो स्पेस में जाने वाले शुरुआती लोगों में से एक थे। हमने इसे $80 में खरीदा है। किसी सही नासा कलेक्टर को मैं इसे $400 तक बेच सकता हूँ। मैं इसे बेचकर 5 गुना ज्यादा कमा सकता हूँ। ये नासा बुक कमाल की है। ये चाकू सिविल वॉर के एक सर्जन का है। मैंने इसे $100 में खरीदा है और $1000 में बेच सकता हूँ। सिविल वॉर की चीजें अमेरिका में काफी महंगी बिकती हैं, मगर सबसे बड़ा राज तो इस क्रेट में छिपा है। देखते हैं क्या है इसके अंदर। अगर हमें इस क्रेट से कुछ भी नहीं मिला
तो मेरा 20% कितना होगा? 0। अरे नहीं, ये क्या है? कील है। ओके, ये तो बेकार है। इसमें पुराने अखबार और पुराना जूता रखा है। ये तो बेकार लग रहा है। ये क्या है? ये एक पुराना बॉक्स है। देखने में तो ये 20 के दशक का लग रहा है। देखते हैं इसे। लैशेस बिटर्स। अल्कोहल है क्या? ओह वाह, ये तो अल्कोहल का बॉक्स है। क्या बात है। देखो यहाँ क्या लिखा है, नेचुरल टॉनिक लैक्सेटिव, लेकिन यहाँ लिखा है 21% अल्कोहल। मगर बड़ी बात यह है कि 1914 का है और पूरा बॉक्स भरा हुआ है। तुम सही कह रही थी, ये काम की चीज है और हम इस काम की चीज से कमाल के पैसे कमाएंगे। इसे किसी एक्सपर्ट के पास ले चलते हैं। नंबर 427 मुझे चेकआउट करना है। मैंने इस ऑक्शन में कुल $305 खर्च किए हैं। मैं जानती हूँ कि उस बाइनोकुलर के बिना भी मैं पैसे कमा सकती हूँ, लेकिन अगर वो सचमुच सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हुआ तो मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ये प्लेट्स इस ऑक्शन में मेरी फेवरेट परचेज हैं। मैंने $65 में 6 लाइसेंस प्लेट्स खरीदी हैं और अगर सही कलेक्टर मिला तो ये $200 में बिक जाएंगी। ये वाली तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये 1971 की है और उसी साल न्यू हैम्पशायर ने पहली बार अपना ये लिव फ्री और डाई वाला मोटो अपनाया था। शायद मैं इसे अपने पास रख लूं और बाकी सारे बेच दूं। हे वैलेरी, अच्छी Hey, चीज है। तुम्हें भी लग रहा है? हाँ, तुम्हें नहीं लगा? हाँ, इनिशियली लगा था। मुझे लगा कि ये काम की चीज है क्योंकि बिली इसे खरीदना चाहता था, लेकिन फिर जब उसने $230 के बाद बिडिंग बंद कर दी तब लगा कि शायद ये किसी काम का नहीं है। जानती हो उसने बोली लगाना बंद क्यों किया? नहीं, मैं नहीं जानती। मैंने ऑक्शन के बीच में उससे और सेलेना को डिस्ट्रैक्ट किया था। क्या? मैं जानता था कि वो इसे खरीदना चाहता है, लेकिन मैं उसे रोकना चाहता था, तुमने इसलिए दोस्ती निभाई। बहुत हाँ। अच्छा किया। अब तो मेरी खुशी और भी बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि मुझे इसके लिए काफी कीमत मिल सकती है। मैं अभी राइट म्यूजियम में रॉन बर्की से मिलने जा रही हूँ। वो मिलिट्री की चीजों के स्पेशलिस्ट हैं। हाय वैलेरी। हाय रॉन, मुझे अपना वक्त देने के लिए वेलकम। थैंक्स। क्या नहीं है आप? ये देखिए, मैंने इसे एक ऑक्शन में खरीदा है और दुआ कर रही हूँ कि इसे खरीदकर मैंने कोई गलती ना की हो। ये दुनिया के सबसे पहले नाइट विजन गॉगल्स में से एक है। इसे स्पेसिफिकली टैंक में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। इसे ड्राइवर के ठीक सामने लगाया जाता था ताकि वो अपना चेहरा इसके अंदर डाल सके। उस व्हीकल पर इंफ्रारेड लाइट होती थी और वो वहाँ से निकलने के बाद रिफ्लेक्ट होती थी और उसकी मदद से ड्राइवर देख पाता था। मतलब ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी की शुरुआत का है। कौन सी सेना इसे बनाती थी? ये ब्रिटिश सेना का है। ये 1943 में बना था और इसका इस्तेमाल युद्ध में किया गया था। मतलब इससे पैसे कमा सकती हूँ? इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि कलेक्टर्स इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। क्या ये आज भी सर्कुलेशन में है? हाँ, ये बहुत रेयर नहीं है। अरे नहीं, ये तो मेरे लिए बुरी खबर है। आपने इसे कितने में खरीदा? $240 में। महंगा तो नहीं है? इसका मतलब इस कंडीशन में भी मेरे हिसाब से ये $600 में बिक सकता है। ओह, ये तो अच्छी बात है। हाँ। मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड तो हूँ, लेकिन मुझे ये मौका भी मिला कि लीरॉयस को ये दिखा सकूं कि ऑक्शन हाउस के बादशाह सिर्फ वही नहीं है। मैं टिम नाम के एक शख्स को जानता हूँ जिनकी डेजा वू नाम की एक दुकान है। टिम ऐसी अजीब चीजों के अच्छे जानकार हैं और इस बॉक्स के बारे में मैं उनसे ही पूछ सकता हूँ। ये दुकान तो शानदार है। इसे देखकर मुझे आपकी पुरानी दुकान याद आ गई। हाय टिम, कैसे हो? बढ़िया, तुम कैसे हो? ये मेरी बेटी है। मिलकर अच्छा हाय। लगा। तो क्या लेकर आए हो? ये बॉक्स देखिए जरा। वाह, क्या बात है। ये बॉक्स बड़ा सुंदर है और ये है हर मर्ज की दवा की बॉटल्स। अच्छा हुआ इसे यहाँ ले आए क्योंकि मेरी बीवी को ये चाहिए। मुझे भी गैस की प्रॉब्लम है, ये उसे भी ठीक कर देगा। मैं तो यही कहूँगा कि अगर हम इसे पी लें तो ये हमारी हर बीमारी को ठीक कर देगा, है कि नहीं? हैरानी की बात है कि इस अल्कोहल को लोग लैक्सेटिव मानते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कनाडा और न्यू हैम्पशायर के बॉर्डर के बीच काम करने वाले गैंगस्टर्स की हो? हाँ, हो भी सकती है। बहुत से बूटलैगर्स कनाडा से यहाँ आते थे। इनका मतलब है कि ये बॉटल्स प्रोहिबिशन के समय की भी हो सकती हैं, यानी हमारे इतिहास का हिस्सा। मैंने इन्हें $210 में खरीदा है। अगर मैं पूरा बॉक्स बेचूं तो ये कितने का बिक जाएगा? मैंने ऐसे बॉक्स कभी नहीं देखे, तो क्या कहूँ। कमाल की बात है, इसने ऐसा बॉक्स कभी देखा भी नहीं है। इन सभी का वैक्स सील लगा हुआ है। इनके ऊपर अभी तक लेबल्स भी मौजूद हैं।
लैश की एक खाली बोतल कितने की बिकती है? $10 की। मतलब अगर ये खुली होती तो $10 की बिकती। हमने इसे $200 में खरीदा है। ये कितने में बिक जाएंगी? मेरे ख्याल से ये बिकनी चाहिए करीब करीब $95 की। वाह! Nice. और साथ में बॉक्स के $500 यानी कुल $1700। मुझे इस ऑक्शन में आकर बहुत खुशी हुई। मैंने डैड के साथ समय बिताया और उससे भी बड़ी बात मैंने पैसे कमाए हैं। वैलरी को अपने नाइट विजन गॉगल्स से ज्यादा फायदा नहीं हुआ। वो बड़ी मुश्किल से $495 ही कमा पाई। बिली उस लैक्सेटिव के बॉक्स से बड़े खुश थे और उन्होंने $2700 से ज्यादा कमाए भी। लेकिन मार्क ने डाउ जोन्स टिकट मशीन और रशियन स्पेस इक्विपमेंट से बड़ा हाथ मारा। उन्होंने $5000 से ज्यादा कमाए। मैं सेलिना के साथ लेजर टैग खेल रही हूँ। अगर वो जीत गई तो मेरे गॉगल्स ले लेगी, नहीं तो मैं उसका कमीशन ले लूंगी। लेकिन उसे ये पता नहीं कि मैंने गॉगल्स को रीवायर करवा लिया है और वो एक बैटरी से चलते हैं। वो बेचारी कभी जीत ही नहीं सकती।